इसकी इंस्पिरेशन मेरे को मेरी बुआ से मिली एंड वो पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं। तो मैंने जब उनकी बात सुनी तो मुझे भी अंदर से लगा कि मुझे भी जाना है एंड उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, तो उनकी वजह से मैं जा पाई वहाँ पे बेस कैंप पे। तो क्या आपकी बुआ जी का क्या नाम है, उन्होंने कब इसको अचीव किया था? उनका नाम ममता सुता है एंड वो ACP है। हमने अपने ट्रैक शुरू किया था 3 मई को एंड हम 18 डेज लगे थे हमें बेस कैंप पहुंचने में एंड बीच में हम काफ़ी जगह रुके भी थे रात को। तो कैसा वेदर था, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वेदर काफ़ी अच्छा था एंड मज़ा आया बहुत। तो कितने लोग थे आप? हम 4 लोग थे, मेरे भाई, मेरी बुआ, मेरे फूफू एंड मैं। कितना टाइम लगा पहुंचने में? 18 डेज। जी 18 डेज। 18 डेज। दिक्कत आई, डर था मन में? नहीं, बस डर बिल्कुल नहीं था। कोई मन में डर आया हो इतनी बड़ी दूर जाना है, ऊंचाई? नहीं, काफ़ी बिल्कुल डर तो नहीं लगा बट प्रॉब्लम्स हो रही थी जैसे ब्रीदिंग इश्यूज एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक। तो कैसे उसको रिकवर किया? जब हम नीचे आए तो हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट ठीक हो गया था। किसी को बताया आपने फोन करके मैं इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी हूँ? मम्मा से मेरी बात हुई थी। क्या बोला? बात हुई थी बस कि आज इतना चला एंड इतने घंटे लगे, इतना मुश्किल था। कौन कैंप पे चढ़े थे? हम एवरेस्ट बेस कैंप। कितने घंटे सोते थे, कितने घंटे चलना पड़ता था आपको? हाँ, हमें 2 से 4 घंटे, 2 या 4 सोना पड़ता था या चलना पड़ता था? चलना पड़ता था। चलना 2-4 ऐसे कुछ चलना पड़ता था एंड जी क्या बताएंगे बेटा, कितने दिन आप क्लाइंबिंग करते थे और कितना टाइम लगता था, क्या बताना चाहिए? हमें 18 डेज लगे थे क्लाइंबिंग में, उतरने चढ़ने दोनों को मिला के एंड हम एक दिन में 8 to 10 आवर्स चलते थे। 6 o'clock उठते थे एंड 8 o'clock अपनी ट्रैकिंग शुरू करके 4 PM पे हम पहुंच जाते थे अपने न्यू कैंप। तो कभी ऐसा हुआ हो, कभी मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो, कुछ इस तरह की परेशानी आई हो आपके सामने इन दिनों में? एक बार रेन हुई थी एंड हेल्स भी गिरे थे एक दिन तो, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी उन दिनों पे। तो अब दोबारा इससे भी ऊपर जाना चाहोगे आप? हाँ जी, मैं एवरेस्ट क्लाइम करना चाहूँगी नेक्स्ट। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, कौन से स्कूल में? मैं 5th में हूँ एंड सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। किसी से मिले भी या मुख्यमंत्री जी? मैं की प्लेस की है? हाँ जी, मैं सीएम सर से 2 बार मिल चुकी हूँ। कब मिल चुके हैं? पहले तो फ्लैग ऑफ के लिए, फिर जब हम वापस आए थे तब उन्होंने बुलाया था। तो क्या कहा सीएम साहब ने, अप्रिशिएट किया आपके इस उसको? हाँ जी, अप्रिशिएट किया था एंड उनसे मिलके वैसे अच्छा भी लगा। क्या बोले सीएम साहब ने, क्या कहा? उन्होंने कहा वैसे वेल डन, ग्रेट जॉब। ये जिम्नास्टिक में इंटरेस्ट है एंड स्विमिंग में। क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो, कोई एम है? हाँ जी, मैं जज बनना चाहती हूँ एंड साइड बाय साइड मैं अपनी जिम्नास्टिक भी करना चाहती हूँ। अपना जिम्नास्टिक का करियर भी ऊपर लेके जाना चाहती हूँ। बनने का सपना है? हाँ जी, रिसेंटली अभी हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया है
स्टेट कंपटीशन में, जो कि हमारे रोहतक हुआ था। एंड मैंने 2 बार डिस्ट्रिक्ट क्लियर किया हुआ है एंड एक बार खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट देयर। तो स्विमिंग भी करते हैं? हाँ जी। निष्ठा से और कर्मठता से जो काम किया है, आज उन्होंने हमारा और हमारे परिवार का नाम बड़ा ही ऊंचाइयों पर बड़ा रोशन किया है और मुझे बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। और जो मेरा भांजा है आर्यन, जो ममता सोदा है डीएसपी, उनका बेटा है, उन्होंने दोनों बहन भाइयों ने बड़ी ही मतलब साहस के साथ इस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को अचीव किया है और जो ही बड़ा ही एप्रिशिएबल वर्क है, क्योंकि ये इसलिए भी है, इतने नन्हे मुन्ने बच्चों ने, महज आर्यन की उम्र 8 साल है और अनाया की जो है 9.5 साल के आसपास की एज है, जो इनका मोटिव था वो ड्रग फ्री हरियाणा, ड्रग फ्री इंडिया को लेके था कि इनका जो मैसेज था ये स्केल करने का माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को, इसलिए था कि जो युवा वर्ग है हमारे हरियाणा की, जो नशे की लत में धंस चुके हैं, वो इस मैसेज को कन्वे करना चाहते थे युवाओं तक कि जब इतने नन्हे मुन्ने बच्चे इतना बड़ा टारगेट अचीव करने का मादा रखते हैं तो क्यों ना ये युवा वर्ग भी हमारा इस नशे की लत से बाहर निकले और अपने हरियाणा प्रदेश को देश प्रदेश नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम रोशन करे। सर पहले तो इनका जो स्टार्ट हुआ यहाँ से दिल्ली से नेपाल की इनकी फ्लाइट थी सर 30 अप्रैल की। नेक्स्ट जो उसका ट्रैक था सर इसका 3 मई को इनका स्टार्ट हुआ एंड अलग अलग कैंप्स को करते हुए ये 14 मई को 11 बजे के आसपास इन्होंने सबमिट किया माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को। वापिस सर इनकी 19 मई को वापिस नेपाल काठमांडू पहुंचे हैं और उसके बाद 25 मई को ये इंडिया में वापस आए। दिनचर्या सर जब ये ट्रैक स्टार्ट हुआ तो सुबह 6 o'clock इनको उठना होता था और 8 o'clock के आसपास इनका ट्रैक स्टार्ट होता था और लगभग 10 to 12 किलोमीटर्स ये ट्रैक कवर अप करते थे 8 to 10 आवर्स में सर। और उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रैक करना होता था उसकी जितना भी जो है प्रॉपर उसको किया जाता था भी नेक्स्ट डे हमें कैसे करना है। बीच बीच में बारिश भी आती रही और ये जो बर्फबारी है या स्नो है वो भी चलता रहा, लेकिन मैं बच्चों के हौसलों को सैल्यूट करूंगा और सबसे ज़्यादा मैं हैट्स ऑफ करूंगा ममता सोदा को, राजीव जी को। इन्होंने बच्चों के अंदर डांडस और जो हिम्मत है वो बांधे रखी, क्योंकि दिशा निर्देश जो देने वाला होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों के इसमें, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे दिशा निर्देश किए और दोनों ही बहुत अच्छे क्लाइंबर्स हैं। जैसा कि ज्ञात होगा आपको सर कि ममता सोदा जो है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं और हमारे एक हरियाणा प्रदेश का गौरव भी हैं और उनके दिशा निर्देश में इन बच्चों ने अपने प्रॉपर कैंप जो है उस पर अचीव करते हुए माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को इन्होंने अचीव किया। कितने ऊंचाई पर स्थित है और ये हाँ मैं बताना चाहूँगा सर जो इसकी टोटल हाइट्स हैं मीटर में 5364 मीटर है सर। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब इन्होंने सबमिट किया वहाँ पे -10 to 12 डिग्री टेम्परेचर था और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने छोटे बच्चे वहाँ पे इस टेम्परेचर में सरवाइव करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वहाँ पे इन्होंने सबमिट किया। सबसे बड़ा सर जो दिक्कत परेशानियाँ बच्चों में होती है, एक तो सर थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड लॉस ऑफ एपेटाइट है और सेकंड थिंग सर कि जो बॉडी हेडेक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है वो बड़ा प्रॉब्लम फेस किया। लेकिन एक ही बच्चों ने अपने अंदर जो लक्ष्य रखा हुआ था माइंड में उसके तहत चलते हुए इन्होंने इसको अचीव किया सर।